मेरा नाम कमालदीन है, माइनॉरिटी का जिला अध्यक्ष हूँ मैं पंचकुला। आप लोग किस एजेंडे के तहत एकत्रित हुए हैं? हम कल ही जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी की सज़ा पर रोक लगाई है और उस खुशी में, क्योंकि हमारे नेता अब सरकार के खिलाफ संसद में पूरी ज़ोर शोर से लोगों की आवाज़ रखेंगे, उस खुशी में। और दूसरा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इमरान प्रतापगढ़ी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, आज उनका भी जन्मदिन है। इस खुशी में हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और हमारे जो हरियाणा के प्रभारी हाजी फ़हीम जी के दिशा निर्देश अनुसार हम सभी लोगों ने यहाँ मरीजों को फल वितरित किए हैं इसी खुशी में। अग्रिम चुनाव की रणनीतियों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सभी कार्यकर्ता चुनाव को लेकर तैयार हैं और लोगों के बीच में जाएंगे कांग्रेस की नीतियों को लेकर, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है ये तानाशाही रवैया अपनाए हुए है, किसी की कोई सुनवाई नहीं कर रही। लोग सड़कों पर भटक रहे हैं, हाथों में उनके कागजात हैं, कभी किसी मामले को लेकर, कभी किसी मामले को लेकर, कभी CST सेंटर में बैठे हैं, कभी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर दिए इस सरकार ने। बलविंदर जी, आज के जो कार्यक्रम थे इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज हमारे नेता इमरान प्रतापगढ़ी जी का जन्मदिवस था। उसके जन्मदिवस के शुभ उपलक्ष्य में हमने हॉस्पिटल रायपुर रानी में फलों का वितरण किया। हमारे कमालदीन जी, नागरा जी, सरपंच साहब जसमेर सिंह जी, अन्य गणमान्य व्यक्ति सभी साथ थे इसमें। और कांग्रेस पार्टी के हमारे बड़े नेता हैं, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये फल वितरण का कार्यक्रम। नूह मेवात में हुए हिंसक दंगों को लेकर आपकी कांग्रेस पार्टी का क्या बयान रहेगा, क्या रणनीति रहेगी दंगों को लेकर? इसके बारे में आप क्या लोग कहना चाहते हैं? देखिए, जैसे हमारे नेताओं ने बयान दिए हैं कि ये जो भी हो रहा है, दंगों वाला जो माहौल बना रखा है, जो एक डर का और भय का माहौल बना रखा है, ये बीजेपी का एजेंडा है। उससे पहले, आज से पहले 4 साल पहले दंगे क्यों नहीं हुए? ये जो इलेक्शन जब भी आता है, जब भी इलेक्शन मोड होता है, तभी हिंदू मुस्लिम इसको याद आता है बीजेपी को, और ये हिंदू मुस्लिम करके वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं। मेरी सभी प्रदेश निवासियों से, सभी समुदायों से विनती है कि इनकी बातों में ना आए, शांति बनाए रखें और किसी के भी बहकावे में आकर कोई गलत काम ना करें, ताकि बीजेपी को, सरकार को कोई मौका ना मिले, वो हमारी वोटों में सेंध लगा सके। विधानसभा चुनाव होने हैं और साथ में लोकसभा भी हो सकते हैं चुनाव, ऐसी स्थिति बन रही है, तो इसके विषय में क्या कहना चाहोगे? क्या कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है या कांग्रेस में कोई गुटबाजी चल रही है अभी? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। देखिए, जिस प्रकार अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का फैसला आया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ स्पष्ट कहा है कि जिस प्रकार ये राहुल जी को सज़ा की गई, पहला केस है पूरे भारत में जहां पर मानहानि केस में सज़ा हुई। उसके बाद ये जो मोहब्बत का जो पैगाम कांग्रेस पार्टी ने दिया, माननीय राहुल जी की अगुवाई में दिया गया, मोहब्बत का पैगाम आप देखिए। नूह की जो बात की गई, नूह में 1947 के बाद ये पहला कोई ऐसा जहां पर दंगा हुआ है। मुगलों को भी भगाने का काम नूह मेवातियों ने किया था, परंतु ये 1947 के बाद पहला दंगा जो नूह में हुआ है, क्या ये सोची समझी साजिश का नतीजा है? क्योंकि मोहब्बत का जो पैगाम दिया गया था, वहां पर हमने पूरी टीम गई थी पंचकुला से, फिरोजपुर झिरका नूह मेवात में आता है, वहां से जो पैगाम मोहब्बत का दिया गया, आज वहां नफरत बांटी गई है। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस आ रही है और विधानसभा चुनाव जब भी हो, कांग्रेस पार्टी यहां पर जीत करके आएगी। रही बात हमारी लोकसभा की, लोकसभा पे भी यहां पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा होगा, कब्जा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे आजकल देखने में आ रहा है, प्राय जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, अलग अलग अपनी रैली वगैरह कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि कुछ ना कुछ अंदरूनी कलह है, गुटबाजी है कांग्रेस में। कोई गुटबाजी नहीं है। देखिए, सभी अपना अपना रुतबा चाहते हैं, पार्टी में सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, उसी प्रकार से सभी अपने अपने एरिया में काम कर रहे हैं। उसको लोग गुटबाजी का नाम दे दे, वो अलग बात है, परंतु कांग्रेस पार्टी मोहब्बत का पैगाम जो दे रही है, वो सबसे बड़ी बात है। और सत्य की इस बार जो जीत हुई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आज प्रतापगढ़ी जी का, जो कि ऑल इंडिया के अखिल बैकवर्ड के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है,
उनके जन्मदिन पर मैं बधाई देता हूं और माननीय राहुल जी को जिस प्रकार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है उसका भी हम स्वागत करते हैं। कालका विधानसभा के युवाओं में बढ़ते नशे के क्रेज को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, नशा हम देखते हैं कालका और पंचकुला में बहुत नशा बढ़ा है और जहां हम खड़े हैं वो जिला पंचकुला ही है। यहाँ पर नशे के अगेंस्ट हमने मुहिम छेड़ी हुई है। आप भी देख सकते हैं कि नशे के खिलाफ जो भी हमें कदम उठाना पड़ेगा, हम मिलजुल करके पूरी टीम नशे के खिलाफ, ये हमारे विधायक जी भी नशे के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट करते रहे हैं और जितना भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे युवा बच्चे उसमें आ गए हैं। ये सरकार की सोची समझी साजिश है कि बच्चों को नशों में डाल दो, परंतु वही बात बार बार आती है घूम फिर करके कि मोहब्बत का जो पैगाम राहुल जी ने दिया है उससे लोगों के दिलों में जो नफरत है वो ख़त्म होगी और मोहब्बत यहाँ पर अब आने वाली है। 2024 मोहब्बत का पैगाम देगी। अंकल जी, जैसे अश्विनी जी ने कहा है कि मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, नशे के खिलाफ जो है अभियान छेड़ा हुआ है इन्होंने, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उससे घबराकर इस सरकार ने हर वो हथकंडा प्रयोग किया जिससे नीचे कोई काम नहीं हो सकता। उससे घबराकर सरकार के हाथ पांव फूल गए और इन्होंने अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करके लोकसभा संसद में इनको अवैध घोषित किया और जिसका रिजल्ट ये निकला कि आज सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने राहुल जी की सदस्यता को बहाल करके भारतीय जनता पार्टी को उसका रास्ता दिखाने का काम किया। जैसे कांग्रेस में अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी गुटबाजी, हर एक लीडर अपना अपना ताकत दिखा रहा है कांग्रेस के अंदर, तो उसमें से सभी सीएम के चेहरे की दावेदारी कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सभी लीडर अपने अपने को सीएम का दावेदार मान रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी पार्टी है जिसमें लोकतंत्र है। इसमें हर कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का अधिकार है, हर कार्यकर्ता का अपना आधार है, हर नेता का अपना आधार है। हर नेता अपने आधार के हिसाब से पार्टी में काम कर रहा है, पार्टी को मजबूत कर रहा है। इसको आप गुटबाजी नहीं कह सकते, ये अपना अपना काम करने का तरीका है। पूर्व सांसद कुमारी सैलजा के नामकरण के बाद यहाँ पर अन्य खेमों में, राजनीतिक खेमों में हलचल हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुमारी सैलजा जी हिंदुस्तान की कद्दावर नेता है, हिंदुस्तान के बड़े नेताओं में इनका नाम आता है। ये कहीं भी काम करने के लिए सक्रिय हैं, चाहे वो हरियाणा का मुख्यमंत्री का पद हो, चाहे केंद्रीय नेतृत्व में काम करने का इनका रुतबा हो। ये छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, इनके पास बहुत से कांग्रेस पार्टी के पद हैं जिन पर इन्होंने अपना काम करके पार्टी को कामयाबी के राह पर चलने का रास्ता दिखाया है। ये हर कार्य करने में संभव है। तो क्या आप सैलजा जी को सीएम का दावेदार मानते हैं हरियाणा में? जैसे अभी आप इसमें कोई दो राय नहीं। हरियाणा का सीएम बनने की पूरी क्षमता है कुमारी सैलजा जी में। हर पद पर इन्होंने काम किया है, इनका पूरा रुतबा है।